आज तुम फिर मुझे चिढ़ाना चाहते। मैं और आपको चिढ़ाऊंगी? अपने पतिदेव को? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं। पिछले 45 साल से तुम मुझे ये गाना सुना सुना कर चिढ़ा रहे। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें एक शादी पर इस गाने पर डांस करते हुए देख लिया था और फैसला कर लिया था तुम्हें अपनी बहू बनाने का। और शादी के बाद मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें की कि सिर्फ एक बार मुझे वो डांस दिखा दो जो मेरी माँ ने देखा था। उस वक्त मैं छोटी थी, 13-14 साल की। अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया था। अब बुढ़ापे में कैसे याद? खबरदार जो मेरी बीवी को बुढ़ा कहा तो। अच्छा। मेरे लिए तो मेरी बीवी आज भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही नाजुक, कमसिन कली। इतना सा डांस देखने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप। हम हुस्न और मोहब्बत के सौदागर हैं, कीमत की परवाह नहीं करते। आप पागल हो गए हो। इसे शादी की सालगिरह का गिफ्ट समझ के दिखा दो। फिर तो इस कनीज को साहिब आलम की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। थोड़ा सा। हाँ, इतू सा। पक्का? पक्का यार, चलो ना। लेके पहला प्यार। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने,
उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।